हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में, या HAB क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों होती है। इसको समझने के लिए हम पहले लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में भी हम जानेंगे। अगर लुईस कॉन्सेप्ट को देखें तो लुईस ने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड ऐसे स्पीसीज या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड कैटेगरी में आते हैं। लुईस बेस ऐसे कंपाउंड या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं लुईस बेस कैटेगरी में आते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसी स्पीसीज या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं लुईस एसिड कैटेगरी में आते हैं, और ऐसी स्पीसीज या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं लुईस बेस कैटेगरी में आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटल आयन और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। मेटल आयन और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसको हम ऐसे एरो से इंडिकेट करते हैं। अब ये कैसे बनता है? मेटल आयन के पास क्या होते हैं? मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और लिगेंड के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उस केस में लिगेंड क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट कर देता है। ठीक है, जब मेटल आयन को डोनेट करता है तो लिगेंड क्या करेगा? एक डोनर की तरह बिहेव करेगा, और मेटल आयन क्या करेगा? एक एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। अब अगर इस पर हम लुईस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो मेटल आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये लुईस एसिड है। और लिगेंड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये क्या है? लुईस बेस है। तो ये हो गया मेटल आयन और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम इनकी रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या है? लिगेंड किस तरीके के मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें तो कुछ लिगेंड क्या करते हैं, जैसे Ag+, Hg+, Pb, Pd2+ के साथ क्या करता है? ये बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके के लिगेंड क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब कौन सा लिगेंड किस मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, कौन सा मेटल आयन किस के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पियर्सन ने 1963 में लिगेंड को कैटेगराइज्ड किया। ठीक है, लिगेंड को कैटेगराइज्ड किया। अब देखते हैं हम पियर्सन ने इसकी रिएक्टिविटी के बेस पर इसको कैटेगराइज्ड किया। ओके, अब मेटल आयन की बात करें तो मेटल आयन क्या कर रहा है? मेटल आयन लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। पियर्सन ने इसको हार्ड और सॉफ्ट कैटेगरी में कैटेगराइज्ड कर दिया। हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के में कैटेगराइज्ड कर दिया। अब लिगेंड क्या करता है? मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। तो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यही तो कहा था ना हमने कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा, वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? मेटल आयन को दे रहा है। और मेटल आयन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो लुईस एसिड हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो क्या हो रहा है? लुईस बेस हो गया। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। ओके, लुईस बेस की तरह। अब कुछ मेटल आयन या लिगेंड ऐसे होते हैं जो इन दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी को शो करते हैं।
मिक्स प्रॉपर्टी को शो करते हैं, या तो हम यूँ कहेंगे कि जो इनकी दोनों के मिक्स प्रॉपर्टी को शो करते हैं, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड की अगर मिक्स प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं तो ये कौन से हो जाएंगे, बॉर्डर लाइन एसिड्स। ठीक है, और लिगेंड में भी क्या हो जाएगा कि अगर दो अगर मिक्स प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बॉर्डर लाइन बेस। दो बेस है, मिक्स प्रॉपर्टी शो करे तो क्या हो जाएंगे, ये बॉर्डर लाइन बेस। या इनके बीच की प्रॉपर्टी, इनके बीच की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम, या इनको क्या कह सकते हैं हम, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट देखते हैं हम हार्ड एसिड, हार्ड एसिड और सेकेंड सॉफ्ट एसिड। तो हार्ड एसिड जो होते हैं, उन्हें हम क्लास ए मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड एसिड जो होते हैं उन्हें हम क्लास ए मेटल कहते हैं, और ये आर्लेंड और चैट ने इसका नाम दिया था। और अगर सॉफ्ट एसिड की बात करें तो ये क्या होते हैं, क्लास बी मेटल इनको कहते हैं, और इनको आर्लेंड एंड चैट ने इन्हें भी दिया था। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, हार्ड एसिड कौन कौन से होंगे। तो हार्ड एसिड अल्कलाई मेटल आयंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, या हाईली चार्ज मेटल आयन जिन पे प्रेजेंट होते हैं, ये सारे मेटल्स हार्ड एसिड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स आयंस होते हैं वो सारे सॉफ्ट एसिड कैटेगरी में आते हैं। अब हार्ड एसिड क्या होंगे, जिन पर हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या जिन पर पॉजिटिव चार्ज हाई हो, जैसे +3 +4 हो, इस तरीके हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे हार्ड एसिड होंगे। और सॉफ्ट एसिड क्या होंगे, इनमें क्या होगा, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी या बहुत कम होती है। ठीक है, अब अगर हम हार्ड एसिड को देखें तो इसमें जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, ज़्यादा नहीं होते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली पोलराइज्ड नहीं हो सकता। और सॉफ्ट एसिड में क्या होगा, सॉफ्ट एसिड में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो इसमें जो पोलराइज्ड है ये क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ये क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिन पर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से ये क्या होंगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इन पर पॉजिटिव चार्ज हाई नहीं होगा। ठीक है, और इन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो इनकी टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, हार्ड एसिड के कंपेयर कम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 पॉइंट, हार्ड एसिड क्या करते हैं, बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बेस कौन से होंगे, जनरली हम लिगेंड ले सकते हैं, है ना, इसके साथ ये क्या करेंगे, ईजिली बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और अगर सॉफ्ट एसिड की बात करें तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स तो बनाएंगे लेकिन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड होने की टेंडेंसी इनमें नहीं होती है। ठीक है, इनमें जो हार्ड एसिड है इनमें प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, पर जो सॉफ्ट एसिड है इनमें प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है।
क्लियर है। अब आगे लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है या मेटल आयन और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो लिगेंड के कौन से एटम मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, है ना, कौन से मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। 3 सीक्वेंस में लिखे हैं, देखो N सबसे ज़्यादा मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। इसी तरीके से O और यहाँ पर O और, है ना, और क्या करेगा O NO, हमेशा ये क्या करेंगे, हार्ड बेस होते हैं और ये हार्ड बेस की हमेशा टेंडेंसी होती है हार्ड एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की, ठीक है। NO क्या है, ये दोनों क्या है, हार्ड बेस होंगे और ये हार्ड बेस क्या होंगे, हमेशा टेंडेंसी रखेंगे किसके साथ, हार्ड एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की। अगर हम सॉफ्ट एसिड की बात करें तो सॉफ्ट एसिड को देखें तो इसमें ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम रखते हैं क्योंकि ये हार्ड और हार्ड कभी भी सॉफ्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लियर है, हार्ड और हार्ड कभी भी सॉफ्ट के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, ये हो गया हमारा हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बारे में क्या होते हैं और इनमें डिफरेंट। ओके, थैंक यू।